हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। टोटल हम लोग आज इस वीडियो में अलजेब्रा के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले उस क्वेश्चन से को किस तरह से पूछा जा सकता है और कैसे शॉर्टकट ट्रिक लगाएंगे वो भी बताएंगे, और वो शॉर्टकट ट्रिक कहाँ से बना है वो भी आप लोगों को हम बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 का पावर a बराबर है 11 का पावर b बराबर है क्या, तो 77 का पावर c यानी 7 का पावर a है बराबर है 11 का पावर b बराबर है 77 का पावर c। तो किसका वैल्यू निकालने का रहा है, c का। फाइंड द वैल्यू ऑफ c का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। दिया गया है 7 का पावर a बराबर है 11 का पावर b बराबर है 77 का पावर c, यही दिया हुआ है। अब जो है यहाँ पर हमको c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो है आप लोग यहाँ पर एक रूल समझिए। तो यहाँ पर आप लोग ये पैटर्न देख रहे होंगे कि पहले दोनों का बेस का प्रोडक्ट करेंगे, यानी पहले दोनों का बेस का अगर गुना करते हैं तो तीसरा वाला आ जाता है। ठीक है, तो आपको यही जो है रूल को पकड़ के रखना है। क्या, तो अगर पहला दोनों का प्रोडक्ट अगर दूसरे के बराबर आ रहा है तो वहां पर हम लोग लगाएंगे पहले दोनों का पावर क्या है, तो a है, तो पहले दोनों पावर का रेसिप्रोकल यानी 1/a बाय 1/b यानी पहले दोनों पावर का रेसिप्रोकल का सम बराबर हो जाएगा दूसरे के पावर का रेसिप्रोकल। देख लीजिए, ये रूल आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, देखिए 7 × 11 होता है 77। तो इनको जो है हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं पावर के फॉर्म में। अब कैसे आया उसको पहले जानते हैं, फिर इसका हेल्प से हम लोग जो है c का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखिए आता कैसे है ये आपको बताते हैं। तो पहले हम इसको जगह बना लेते हैं। हाँ, अब देखिए आता कैसे। देखिए यहाँ पर क्या है, 7 का पावर है बराबर 11 का पावर बराबर 77 पावर से। अगर बराबर हम के मान लेते हैं, लेट कर लिए, माना। ठीक है, अगर हम लोग मान लेते हैं तो क्या तीनों का के बराबर है, तो अब 1/1 करते हैं। ठीक है, तो 7a का पावर क्या हो गया, के हुआ, क्योंकि ये सब आपस में बराबर है। ठीक है, यहाँ से अगर हमको 7 केवल का वैल्यू निकालना है, ठीक है, यानी a यहाँ पर पावर है तो a इधर आएगा। तो देखिए क्या होता है, a इधर यहाँ पावर है, अगर उसके RHS में पावर ले जाना है तो उसी पावर क्या हो जाता है 1/a हो जाएगा। यहाँ 2 रहता है, इधर 1/2। तो ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1। देखिए यही इक्वेशन हमको बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्या, अब देखिए दूसरा 11b का पावर क्या है, 11b का पावर भी क्या होगा, क्योंकि सब तो आपस में बराबर है। ठीक है, तो 11b का पावर 11 का पावर b बराबर k है। ठीक है, इसको भी यहाँ से 11 का अगर वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, k का पावर 1/b, यही हो जाएगा। इसको भी इक्वेशन 2 आप मान लीजिए। ठीक है, अब तीसरा क्या है, 77, यही है। 77 का पावर c बराबर क्या है, k, क्योंकि ये सब तो आपस में बराबर ही है। तो यहाँ से अगर हमको 77 का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, k का पावर 1/c हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर, ये पावर में है। ठीक है, तो नीचे लिखा गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 आप इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ठीक है, तो 1, 2, 3 को जब आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 का LHS, इक्वेशन नंबर 2 का LHS का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो इक्वेशन नंबर 3 का LHS आता है। देखिए इक्वेशन नंबर 1 का LHS इक्वेशन नंबर 2 का LHS को प्रोडक्ट करते हैं तो इक्वेशन नंबर 3 आता है। 11 77 है ही। तो क्या जब इक्वेशन LHS का 2 का प्रोडक्ट तीसरे के बराबर आता है, RHS भी तो वही से तरह आएगा, जाहिर सी बात है। तो RHS क्या हो गया, ये वाला टर्म का प्रोडक्ट बराबर क्या, प्रोडक्ट नहीं सम, नहीं प्रोडक्ट ही हो रहा है। देखिए 7 × 11 77। हाँ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, तो k का पावर 1/a प्रोडक्ट यानी गुना k का पावर 1/b बराबर क्या हो गया, यहाँ k का पावर 1/c। ठीक है, यहाँ से एक ही दोनों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं अलजेब्रा के
चैप्टर एक और वीडियो है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, थोड़ी देर के बाद हम अपलोड कर लिंक डाल देंगे, तो वहाँ आप जा करके देख सकते हैं ये सब रूल। तो देखिए बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, बस सिंपल अभी यहाँ समझिए, फिर उसको देखिएगा तो आपको और समझ आ जाएगा, बहुत सारा रूल है। तो बेस सेम है तो पावर जुड़ गया, इधर तो वही रह गया, ठीक है। अब देखिए LHS का बेस RHS का बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, ठीक है। तो पावर क्या सेम हो गया, 1/A प्लस 1/B बराबर क्या हो गया 1/C आ गया। क्या यही हमने वहां पर नहीं लिखा था, देखिए यही तो लिखा था, यानी पावर यहाँ पर अगर इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर हो जाए तो इसका 1/A प्लस यहाँ पर इसमें केवल 1/, लगा देंगे, यहाँ पर 1/, लगा देंगे और बीच में प्लस बराबर इसमें भी 1/, लगा देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें समझने की बात है कि 1/ ही क्यों लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग ऊपर में होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ जो 1 लगा रहे हैं अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होगा, इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 1 सटीक है। अब कैसे जानेंगे कि यहाँ 1 होगा या 2 होगा, तो देखिए हम साफ साफ जानते हैं जब 7 का पावर A है बराबर 11 का पावर B है बराबर 77 का पावर C है, तो देखिए यहाँ पर A की जगह पर एक ही पुट करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, या B के जगह पर एक ही पुट करेंगे तभी ये दोनों टर्म का मल्टीप्लाई बराबर इसका हो रहा है ना, बेस का मल्टीप्लाई, तो बस बेस का ही बात कर रहे हैं। तो सबका पावर में क्या है 1 1 1, देखिए 7 का पावर 1, 11 का पावर 1, 77 का पावर 1 करेंगे तब ये टर्म होगा, यानी ABC के जगह पर 1 1 1 यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इसीलिए जब इसको इस टर्म में लिखेंगे तो यानी कि A के जगह पर होना क्या चाहिए 1 1 1, तो इसी तरह 1 जो पहले पावर दिया गया है उसको नीचे और जो बाद में हम रख करके निकाले वो बाद में, यानी 1/A प्लस 1/B बराबर 1/C। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी ये तो हम केवल समझाए, अभी 1 नंबर क्वेश्चन है और उसके बाद 4 और, यानी आज टोटल 5 क्वेश्चन कराएंगे, उन सारे में से आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ये आप लोग समझ गए कि यहाँ पर होगा तो 1/A 1/B और 1/C आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको क्या करें, इसको यहीं पर रहने दें, अगले में बता दें। चलिए इसको हटा ही देते हैं, हम क्वेश्चन 1 पे चलते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि जगह में मिले आपको क्वेश्चन बताने के लिए, ठीक है। यहाँ भी बच गया कुछ, ठीक है। अब काफ़ी जगह है आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताने के लिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 7 का पावर, देखिए आपको माइंड में पीछे जो रूल बता चुके हैं वो याद रखना है। 7 का पावर A बराबर 11 का पावर B बराबर क्या है 77 का पावर C, यही है। अब देखिए यहाँ पर जो है हमने देखा कि यहाँ 7, अब मानना है हमको क्या पहले 2 का प्रोडक्ट तीसरे के बराबर आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो यहाँ पर पावर में क्या दे, क्योंकि अगर पावर में अगर 2 दे देंगे और मल्टीप्लाई इसके पावर में 2 या 3 कुछ भी हम अपने मन से दे देंगे तो क्या ये बराबर होगा इसके, नहीं, क्योंकि ये 7 गुना 7 तो 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 11 तो नहीं होगा, यानी यहाँ पर हमको हर हालात में 1 ही रखना है। तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए ये आपको देख लेना है, ठीक है। तो रखना क्या है, ठीक है, ऐसे आपको समझ में खुद आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो वो जो रूल था 1/A प्लस 1/B बराबर 1/C, ये 1 1 1 के लिए था, तो बस 1/A हो जाएगा यहाँ, उसके बाद क्या होगा प्लस हो जाएगा यहाँ 1/C बराबर 1/B ना, यहाँ B है बराबर 1/C, यानी कि ये जो फॉर्मेट है इस क्वेश्चन में सटीक बैठ रहा है क्योंकि 1 1 1 है। लेकिन अगले क्वेश्चन और कराएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कहाँ पर 2 होगा कहाँ पर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद रिकैप करके इस क्वेश्चन को भी देखिएगा, उस क्वेश्चन को भी देखिएगा, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1/A प्लस 1/B बराबर 1/C है, तो यहाँ पर अब हमसे पूछा क्या है, C का वैल्यू पूछा है, तो हमको यहाँ पर C का वैल्यू निकालना है पहले, यानी LHS में तो C नहीं है, इसको सॉल्व कर देते हैं पहले। AB बाय क्या हो जाएगा A प्लस B, यही हो जाएगा, एलसीएम से सॉल्व कीजिएगा, यही आएगा बराबर 1/C। निकालना क्या है C का वैल्यू, तो इधर पलटेगा उधर भी पलट जाएगा, AB बटे A प्लस B बराबर यहाँ पर C हो गया, यानी हैंस C का वैल्यू क्या आ गया
ए बी बाय ए प्लस बी, यही क्या आ गया, सी का वैल्यू आ गया, यही हमारा आंसर है। और ए नंबर में देख रहे हैं कि यही जो है आया हुआ है, ठीक है, ए नंबर में क्या है, यही पर आंसर है, तो यही आपका आंसर हो गया। देखिए पहले जो फर्स्ट में जो रूल बताए किस तरह से बनाना है उसको केवल दिमाग में रखिए कि कैसे ये आया हुआ है, ये नहीं कि आप लोग बोलिए कि केवल रूल लिखा दिए हैं, बताए नहीं कि कहाँ से आया तो वो वहाँ से आया। और इसको किस तरह से किसी भी क्वेश्चन में यूज करना है वो आपको अलग अलग क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अभी हम आपको एक क्वेश्चन बता चुके हैं, 4 और बताएंगे तो अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5a बराबर 4b बराबर क्या है 100, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को अगला लेवल पे ले गया, क्या ए बी तो दिया है, यहाँ तो सी नहीं दिया है, तो सी आपके मन से कुछ भी ले सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर फुलफिल होना चाहिए। देखिए पहले दोनों, और एक चीज़ बता दे रहे हैं कि हम अभी तक बताए पहले दोनों का प्रोडक्ट तीसरे के बराबर हो तो ये रूल, अगर दूसरा और तीसरा का प्रोडक्ट अगर पहले के बराबर हो तो भी वही रूल होगा, तो हम इसको रेसिप्रोक कर लेंगे और इसका हम जो सम कर देंगे, ठीक है। कोई डाउट नहीं है ना, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर ए के जगह पर जैसे हम उधर मान रहे थे 1 1 1, तो यहाँ पर ए के जगह पर क्या लें कि प्रोडक्ट करेंगे, और बी के जगह पर यहाँ ऊपर में क्या लें कि 100 आ जाए, यही होगा। क्योंकि 100 के ऊपर में कुछ लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि 100 खुद बड़ा है तो इसके ऊपर में आप कितना बड़ा लेंगे, तो एक ही लेते हैं, हमको चेंज इधर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ले, तो देख रहे हैं कि अगर 5 का पावर 2 ले लेते हैं तो यहाँ पर 25 हो जाता है, क्या हो जाता है 25 हो जाता है। 5 का पावर अगर हम लोग 2 ले लेंगे तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, ये तो वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो है इसका वैल्यू 25 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 आ जाएगा, तब यहाँ पर यानी 4 का पावर 1 लेंगे तभी 4 आएगा, तो 100 होगी हुआ, यानी ये जो है फुलफिल हो रहा है। यानी अब ए के जगह पर 2, बी के जगह पर 1, और जो यहाँ कुछ नहीं दिया है समझिए वहाँ पावर है, पावर क्या है 1 है, तो सी के जगह पर 1, यानी 1/a 1/b 1/c जो लिखते थे अब हम 2/a लिखेंगे, क्योंकि हम बोले थे जो अब जो नेक्स्ट टर्म में जो पावर लिखते हैं उसको पहले लिखते हैं फिर बाद में इसको, यानी क्या हो जाएगा 2/a, यही होगा 2/a प्लस क्या हो जाएगा 1/b, देखिए यहाँ पर प्लस होगा, ये वाला 1/b बराबर क्या हो जाएगा 1/1, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर भी 1 है, 1/1 ये हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, यही देखिए इसी टर्म को पूछा, देखिए 2/a प्लस 1/b का वैल्यू निकालना है, इसका जो है मान ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है। तो देखिए 2/a प्लस 1/b तो हमारा आ चुका है, इसका वैल्यू क्या आ गया 1, तो 1 ही हमारा सही जवाब हो गया, ठीक है। तो 1 कहाँ पर है, बी नंबर में है, तो बी नंबर हमारा सही जवाब हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन किस तरह है, देखिए 2 का पावर क्या है a है, बराबर 3 का पावर b है, बराबर क्या है 12 का पावर c है, यही है। अब देखिए हम क्या 2 गुना 3 यह तो 6 होता है, और है यहाँ क्या 12 है, तो यानी यहाँ पर 2 गुना 3 कब आया, क्योंकि यहाँ पर 2 का पावर 1 लिए थे, गुना क्या किए थे 3 का पावर 1 लिए थे, तब ना। अब इससे तो 12 आ नहीं रहा है और c का पावर 1 लिए हैं तब, लेकिन अब हमको क्या चीज़ में चेंज करें कि ये सेटिस्फाई हो जाए, तो देख रहे हैं अगर 2 का पावर यहाँ 2 ले लें तो कितना हो गया यहाँ 4, गुना यहाँ क्या हो जाएगा 3 बराबर 12, यानी a के जगह पर हमको 2 यूज करना है, b के जगह पर 1 और c के जगह पर 1 यूज करना है, ये आपको रख के देखना होगा, ठीक है। ऐसे सिंपल यहाँ तो दिख रहा है कि 4 तिया 12 होता है, तो यहाँ पर हमको 4 चाहिए, तो 4 चाहिए तो क्या a के जगह पर अगर हम 2 लिख दें तो ये पहले टर्म में 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर हमारा 2/1 होगा 2/1 प्लस क्या हो जाएगा 1/b। देखिए थोड़ा सा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन आप विश्वास मानिए कि आप इस तरह के 4-5 अपने से घर में पहले इसी जो 5 क्वेश्चन कराए ना, बस एक बार यहाँ वीडियो देख लीजिए, उसका क्वेश्चन को लिखकर अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यही 5 को, तो देखिए यही 5 आपको क्लियर से समझ आएगा, ठीक है। और फिर ये 5 बन गया तो फिर इसी तरह का क्वेश्चन और आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है 2/a प्लस 1/b बराबर क्या हो जाएगा अब 1/c, यही हो जाएगा।
अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए c इंटू ए प्लस बी बाई ए बी, इसका वैल्यू चाहिए। यानी देखिए ए बी सी को तीनों को मर्ज किया गया है, तो पहले हम LHS को ए बी को मर्ज करते हैं, ए बी बाय क्या, यहाँ पर हो जाएगा ए कट गया 2b बाई ए, तो पहले a बाई 2b लिख देते हैं, एक ही बात है, यहाँ 2b बाई ए होगा, a बाई 2b, ठीक है। अब बराबर क्या हो गया 1 बाई सी। अब देखिए यहाँ पर c नीचे है, हम इधर ला सकते हैं यहाँ c नीचे है, c को हम लोग इधर ला सकते हैं, तो c को जब इधर लाएंगे तो c इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि c यहाँ पे डिवाइड में है, a प्लस 2b बाय ए बी बराबर यहाँ क्या हो गया 1। देखिए जो LHS में यहाँ पर है, क्या वही यहाँ पर पूछा नहीं गया है, देखिए तो वो देखिए है, यहाँ भी पूछा गया, तो हमारा आंसर यहाँ पर 1 आ गया, 1 एक नंबर में है, यही क्या हो गया हमारा जवाब हो गया। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x बराबर 3y बराबर क्या है 72z, और पूछा क्या है 4xy बाय 2x प्लस 3y, यही पूछा गया है। देखिए अगर ये रूल नहीं जानते तो आप कहते हैं कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, कौन सा रूल लगेगा, सिंपल है। चलिए इसको बनाते हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर जो है 2 मल्टीप्लाई 3 तो 72 नहीं आ रहा है, यानी 2 का पावर 1 और मल्टीप्लाई 3 का पावर 1 बराबर 72, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब हम लोग क्योंकि ये बड़ा टर्म है तो कितना बार यहाँ रख के देखेंगे, तो इसी टर्म को छोटे छोटे टर्म में ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो ब्रेक करेंगे तो बहुत अलग अलग टर्म में ब्रेक होगा, लेकिन ऐसे टर्म में ब्रेक करना है जिसमें 2 आ जाए और 3 भी आए, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई 3 9 72 होता है, 72 है, 8 किस में आता है तो 2 में आता है, 2 में 8 आ रहा है देखिए, और 9 3 में आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो सकता है। देखिए 2 का पावर क्या लिख सकते हैं 3, 2 का पावर 3 8 होता है, मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 2 क्या होता है 9 बराबर 72 का पावर 1। देखिए अब यहाँ 8 है, यहाँ पर 9 है, बराबर क्या हो गया 72। इन द सेंस यही मेरा रिदम ठीक है, ये तो हम समझाने के लिए लिखे, यही मेरा रिदम ठीक है, यानी ये x का वैल्यू यहाँ पर 3 होगा, y का वैल्यू 2 होगा और z का वैल्यू 1 होगा। तो अब क्या होता है ये बटे x यही होगा प्लस 2 बटे y यही होगा 2 बटे y, और बराबर क्या हो जाएगा यही 1 बटे यहाँ पर z, 1 बटे यहाँ क्या हो जाएगा z। अब इसी को सॉल्व करना है, z को सेपरेट ही रखा गया है, देखिए तो z को हम सेपरेट ही रखेंगे, ठीक है, z को हम सेपरेट ही रखेंगे। अब हमको क्या है तो एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई को सॉल्व करते हैं, एक्स वाई है, ठीक है, एक्स यहाँ पर इसको थोड़ा सा इधर रखते हैं, जगह कम पड़ गया है, एक्स वाई यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या बचा यहाँ एक्स, एक्स कट गया, 3y प्लस 2z बराबर क्या हो गया 1/z, यही है। अब 1/z है, हमको निकालना क्या है तो ये वाला टर्म ऊपर है, देखिए यहाँ पर xy ऊपर है, तो हम लोग xy टर्म को ऊपर ले जाते हैं, तो xy बाय ऊपर वाले टर्म को नीचे ये लाएंगे, ओ सॉरी यहाँ पर z नहीं है, यहाँ पर x है, ठीक है। तो क्या हो गया पहले 2x को लिखते हैं प्लस 3y बराबर क्या हो गया यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा ये LHS पलटा तो RHS भी पलटेगा, बराबर क्या हो गया यहाँ पर z। क्या यही यहाँ पर है, नहीं, यहाँ पर 4 लगाया हुआ है, हम 4 लगा देते हैं, 4 लगा रहे हैं LHS में 4 से मल्टीप्लाई किए तो RHS में भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन द सेंस 4z हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, 4z ए नंबर जो है आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन गगन सर का PDF से लिया गया है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मैथ्स बाय गगन प्रताप सर लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए ये लिखा हुआ है, थैंक यू गगन सर। आगे देखिए f बराबर क्या है ABC आर नॉन जीरो नंबर, ABC यहाँ पर क्या है ABC बराबर क्या है नॉन जीरो नंबर, ठीक है, यानी आपको किसी भी हाल में ABC का वैल्यू 0 नहीं लेना है, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि क्वेश्चन में क्या दिया हो गया है तो 14A बराबर क्या है 36B बराबर क्या है 84C, यही दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर A B C के जगह क्या ले कि 14 मल्टीप्लाई 36 बराबर 84 आए, ये तो बहुत देख रहे हैं कि
14 को ब्रेक करेंगे कुछ भी तो किसी का पावर तो 14 टाइप का टर्म आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन 36 को हम लोग किसी का पावर टर्म में लिख सकते हैं, किसका, तो 6 का पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि 14 मल्टीप्लाई 6 का पावर 2 बराबर 84। तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या ये आ रहा है, हाँ 14 मल्टीप्लाई 6 84 आ जाता है। तो हो गया, यानी यहाँ पर 14 का पावर 1, यहाँ 6 का पावर 2 84। लेकिन हम क्या बोले कि यहाँ 36 ही बेस में होना चाहिए। देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन बनाए आप देख सकते हैं, जब हम यहाँ पर रिदम ये वाला ले रहे हैं, ये देखिए यही मेन हमारा आ जाता है लाइन। देखिए 2 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, 72 फिर आगे आप देखिए यहाँ पर 2 मैच कर रहा है, 3 और 12, फिर यहाँ देखिए 5 मैच कर रहा है, 4 मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह इस क्वेश्चन में भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 14 से मैच करना, 36 से मैच करना चाहिए। लेकिन मेरा मेन लाइन तो यहाँ पर हो गया है, यानी 6 का पावर 2 हमको 36 यहाँ लाना होगा। तो लाइए 14 का पावर 1 मल्टीप्लाई 36 अगर लाएंगे तो पावर 1/2 कर दीजिए, एक ही बात हो गया। 36 का पावर 1/2 रूट 6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ का वैल्यू क्या हो गया, 6 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इस टर्म का वैल्यू आप टेंशन नहीं लीजिए, 14 मल्टीप्लाई इस टर्म में 6 ही है, इस टर्म में 6 ही है, ठीक है। बराबर क्या हो गया 84 है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट 14 का पावर 1 6 का पावर 2 हम इस लाइन से है, अभी यहाँ बराबर 84 नहीं लिख सकते, यहाँ पर आपको कुछ केवल 6 लिखना होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना 14 का पावर 1 6 का पावर 2 84 तो नहीं होता है ना। और यहाँ भी नॉट इक्वल टू आप लिख सकते हैं, इक्वल टू यहाँ पर आके हुआ, ठीक है, 36 का पावर 1/2। अब समझिए क्यों हम नॉट इक्वल टू लिखे, क्योंकि 14 मल्टीप्लाई 36 तो नहीं होता है ना, इसलिए नॉट इक्वल टू का यूज किए हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच रिलेशन निकालना है, तभी हमको मालूम नहीं चल रहा है क्या करें। लेकिन यहाँ इस टर्म में 14 मल्टीप्लाई 36 का पावर 1/2 किया, इसका वैल्यू 6 आता है, इसलिए अब यहाँ पर इक्वल टू हम यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन लाइन है आंसर के लिए जो आएगा ये ठू लाइन है। देखिए आप क्या 14 है, यहाँ भी 14 है, यहाँ 36 का पावर 1/2 है, यहाँ भी 36 का पावर b है, 84 यहाँ 84। अब जो हमारा a b c आ गया, यह 1/2 और यहाँ 14 यहाँ पर 84 का पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/a, देखिए, और 1/2 यही होगा, बाय b बराबर हो जाएगा 1/c, यही होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके लाना क्या है, तो देखिए यहाँ पर ए सी और ए का पहले ही काम किया गया है, देखिए बी बाद में मल्टीप्लाई हुआ, यानी ये टर्म को उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो इस टर्म में क्या बचा 1, देखिए इस टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, देखिए बेस 1 बटे में ये दोनों है, तो दोनों एक साथ लिख सकते हैं 1/2 भी बचा। ये टर्म को हम उधर ले जा रहे हैं, तो पहले ये टर्म को लिखे, माइनस में क्या हो गया ये वाला टर्म, क्योंकि इधर प्लस में है। इसको सॉल्व करने नहीं जाने तो देख लीजिए 1/2, यहाँ बाय में b है, तो बाय को अगर हम डिवाइड भी लिख सकते हैं, और डिवाइड है, डिवाइड को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 1/, हो जाता है। देखिए 1/2 भी हुआ, ये वाला टर्म सॉल्व करके इसलिए यहाँ लिखे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है 1/c -1/, देखिए यहाँ तक इतना सा आ गया, अब b चाहिए उस टर्म में, तो इस b को उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा 1 बराबर हो गया 2b मल्टीप्लाई 1/c -1/a, ये हो गया। अब यहाँ से क्योंकि यहाँ पर b के जगह 6 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से ये तो इधर है, ठीक है। चलिए इसको मिटा ही देते हैं, इसका तो कोई काम है नहीं, ये बहुत दिक्कत कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 चाहिए, देखिए हमको क्वेश्चन नहीं 6 भी, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से LHS में भी कर लेते हैं, 1 में 3 से मल्टीप्लाई 3 से इधर भी मल्टीप्लाई 6 भी 1/c 1/a, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया, देखिए यही हमको क्वेश्चन पूछा, इसका वैल्यू क्या आ गया 3, तो यही हमारा क्या हो गया जवाब हो गया। तो 3 हमारा यहाँ पर है, यही हमारा जो है आंसर हो गया, समझ गए। चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू आप लोगों का, आपने यहाँ तक लास्ट तक क्वेश्चन को देखा। आप जो है हमारे चैनल के साथ इसी तरह बने रहिए, क्योंकि आपको इस चैनल में जो है फिजिक्स के सारे वीडियो कराए जाएंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एकदम खास कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ऐसे आप कोई भी बेसिक भी पढ़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
बायो और आपको यहाँ पर मैथ कराए जाते हैं। ठीक है, हमारा टारगेट यही चारों सब्जेक्ट है। आपको पर डे जो है हम कोशिश करेंगे पर डे चारों सब्जेक्ट का आपको हम वीडियो दें। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।